सरकार चाहे लगा लो सेंट जगत में, कोई ना परमानेंट जगत में, कोई ना परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत, कोई न परमाने। अपने नाम से बचिए। हमारे महाराज श्री हमसे कहा करते हैं, राजन शोर मत करो, काम ऐसा करो कि शोर होने लगे। अपने शोर न करो, काम ऐसा कर जाओ कि शोर होने लगे। श्रीमान जी कहते हैं, जब तक गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार रघुबीर संहारी। कोई भी कहीं भी यात्रा करिए, यात्रा प्रारंभ करने के पहले बारंबार भगवान के नाम का संभाल करिए। यहां दर्शन करिए हनुमान जी से, जैसे कोई जेट इंजन स्टार्ट हो रहा हो, हवाई जहाज का, हनुमान जी शुरू है, जय श्री राम जय श्री राम। हम के पर्वत समुद्र में थे, समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, बाहर आइए। मैनाक, ये आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं, रामदूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, थक गए होंगे, आप ऊपर निकलेंगे ना तो ये हनुमान जी थोड़ी देर आप पर विश्राम कर लेंगे। मैनाक बाहर आए, कहा हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, आप परिचय बताइए। बोले, हम आपके बाबूजी के संगतिया हैं, मैनाक नाम है हमार। हनुमान जी कहे, बाबूजी के संगतिया, काका जी हो गए आप। नहीं, जीवन में जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए अध्यक्ष जी, तब तक शांत नहीं बैठना चाहिए। धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। आगे बढ़िए। हनुमान जी कहे, रुकूंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ गए। कंपन कहां तक गई थी? कहिए कहिए। पाताल तक। इसी पाताल में देवता रावण के डर के मारे छिपे हुए हैं। पाताल में सब कुछ कांपने लगा, देवता डर गए, कहीं रवड़वा तो नहीं आ रहा है वो। एक देवता को भेजा गया, जाइए पता लगाइए। पता लगा कर गए, जाकर बोले, बजरंग बली लंका में जा रहे हैं, कहीं जैसे रावण हम लोग का स्वागत किया था, इनका भी तो नहीं होगा वैसा ही। देवताओं को हनुमान जी के बल पर विश्वास नहीं है, अस्तु उनके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेजा। सुरसा जी हनुमान जी के मार्ग में सामने आके खड़ी भई और रास्ता रोक कर बोली, ऐ वानर, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, खाऊंगी? कैसे खाओगी? सुरसा जी ने कहा, देवताओं ने तुमको भोजन बनाकर परोसा है मेरे सामने, आज सुरन मोहि दीन आहारा। हनुमान जी सोचे, उन्हीं देवताओं के लिए जा रहा हूं, और देवताओं लोगों ने हम ही को भोजन बना के परोस दिया। कहे, माई पता है तुमको बहुत भूख लगी है, 2-3 घंटा बर्दाश्त करो, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना प्रभु को दे देता हूं, उसके बाद तब तव बदन पैठियहूं आई, अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सत्य कहूं मोहि जान दे। ए माई, मैं सही बोल रहा हूं, जाने दो। कवन जतन दे नहीं जाना। हनुमान जी की एक भी बात नहीं सुनी, कही नहीं, जाने दूंगी ही नहीं। तो हनुमान जी बोले, शुरू हो जाओ। ग्रससी न मोहि कहे ओ हनुमान। ठीक है, नहीं जाने दोगी तो खा लो, मुंह खोलो। कितना बड़ा शरीर बनाया सुरसा ने पता है? 1 जोजन का। 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर। सुरसा 1 जोजन की भई, तो हनुमान जी 2 जोजन। बोले और खोलो। हनुमान जी 2 तो सुरसा 4, तो हनुमान जी 8। अति लघु रूप पवन सुतले, अति लघु रूप पवन सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4, हनुमान जी 8। सुरसा 16, हनुमान जी 32। सुरसा 50, हनुमान जी 100। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने, गोस्वामी जी कहते, 7 जोजन ही क्या किन्हा? शरीर ना आनंद। आनंद समझता नहीं सब है। आनंद मने, आनंद मने कहीं कहीं मुंह, इसको आनंद कहते हैं, मुख। सत जो जनत ही, ये जो मुंह बाई ना खाने के लिए खोली, इसकी दूरी 100 जोजन थी।
100 योजन यानी 1200 किलोमीटर की दूरी थी इसकी। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 100 योजन की हो गई, यदि मैं 200 योजन का शरीर करूं तो यानी लगभग 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर यानी आधा शरीर राम जी के पास, आधा शरीर सीता जी के पास। मिशन में था तो एक मार्केटिंग कंपनी में मैं गया, सोचा पढ़ाई के साथ कुछ किया भी जाए। तो वो नेटवर्किंग कंपनी नहीं होती है, आप एजेंट बनाइए तो आपको भी कमीशन आएगा, फिर वो जो एजेंट बनाएंगे, अब हम कंपनी का नाम ना बताएं, तो उसका एक बिरला प्लानिटोरियम में, तारा मंडल के पीछे ऑडिटोरियम है, तो उसका एक सेमिनार हुआ, तो उसमें हम गए। तो लोग कह रहे थे कि देखिए किसी भी बात को, नंबर को ऐसे बोलना है कि लोग ध्यान से सुने। अब जैसे कोई बोले कि पिछले महीने मुझे 1 लाख की आमदनी भाई, ऐसे बोलिएगा तो समाज पे असर नहीं पड़ेगा। और कोई दूसरा को बोलेगा जानते हैं पिछले महीने मुझे 50,000 रुपए मिले, इतना सुनकर आदमी 5 लाख मिल गया। तो बोले किसी नंबर को इतने उत्साह से बताना है समाज में कि उसका सामने वाले पे असर पड़े। अब वो बार बार कहे गुरुजी 500 एकड़ जमीन ले ले बानी, चली ना। गुरुजी मना करें बार बार, बोलते ना चली। तो गुरुजी बोला अच्छा एक काम करो, बगल के रूम में विश्व का नक्शा है, ले आओ, उठा के लाओ, कैलेंडर है, वो विश्व का नक्शा है, उठा के लाओ। लेके आया, दिखाओ कहां तुम्हारी जमीन है, इसमें कहां 500 एकड़ जमीनिया में दिखाओ। अब कहा गुरुजी जमीन तो छोड़िए, हमारे देश में नहीं खेलो, कहते में कहां बा। तो बोले जहां तुम जिस देश में रहते हो विश्व के आगे उसी देश की ही कोई क्षमता नहीं है, तो तुम्हारे इस 500 एकड़ का क्या मूल्य है, बार बार 500 एकड़ चिल्ला रहे हो, कोई औकात नहीं है। उसी प्रकार 1200 किलोमीटर का मुख खुली है, हनुमान जी छोटका रूप बना लिए। अब बनाए नहीं, बदन पैठी, हनुमान जी मुख से भीतर गए, आधी घंटा उसके पेट में रहे, आधा घंटा। अब आप सोचेंगे महाराज हनुमान जी कर रहे थे, सर्विसिंग। भीतर जो थोड़ा डिस्टर्ब था उसका हनुमान जी ठीक हो किए, सब बाहर निकले। बाहर निकल के हनुमान जी सिर झुकाकर बोले माई जाएं? बोले जाएं कहां, तुम मेरे भीतर खाना है तुमको। हनुमान जी बोले तुम्हारे पेट से बाहर आया हूं। सुरसा बोली कब गए? बोले अभी गया था। तुम्हारी किडनी खराब है ना? नहीं जाता तो पता कैसे चलता। माई तुम्हारे पेट से निकला हूं, अब तो मैं तुम्हारा बच्चा हो गया, अब भी खाओगी? ये बात सुनते सुरसा आनंद में आ गई। कही हनुमान जी मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन किया, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा सा रूप धारण कर लिया। इससे हनुमान जी आपके बुद्धि का पता चल गया, आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं। जाइए आशीर्वाद देती हूं। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। सुरसा जी ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी आप राम जी का समस्त कार्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देती हूं, बोल के गई। हनुमान जी सोचने लगे सब काम, भगवान तो एक ही काम बताए हैं, सीता जी को देख के आना है। जामवंत जी भी एक ही काम बताए, सीता जी को देख के आना है। आई सुरसा बोली सब काम, तो नया नया काम कहां से आ गया हो? हनुमान जी बोला चलो आगे देखा जाएगा। आगे बढ़े, समुद्र में लंका से पहले एक राक्षसी बैठी, सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। सिंहिका का केवल एक काम है, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ लेती थी और छाया पकड़ के नीचे खींचने लगती थी, नीचे खींच के और समुद्र के जल में डुबो कर मार देती थी। सिंहिका ने वही छल श्री हनुमान जी के साथ किया। सोई छल हनुमान कहा परंतु तासु कपट कपि तुरत ही। श्री हनुमान जी ने सिंहिका का कपट पहचान लिया कि परीक्षा लेने नहीं खे आई ली, मारे आइल बिया। हनुमान जी शरीर को ढीला छोड़ दिए, लगे नीचे जाने। सिंहिका खींचते रही और जैसे हनुमान जी सिंहिका के निकट पहुंचे, अपनी मुष्टिका बांधे और सिंहिका के सिर पर एक मुष्टिका। जय श्री राम। क्या हुआ हो? समाप्त। एक ही मुष्टिका में मारकर उसको समाप्त किया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी लंका के एक कूट पे कूद के चढ़ गए। हमारे गुरुदेव भगवान कह रहे थे बेटा
लंका के इस शिखर पर रावण ने काल को पहरे में बिठाया है। किसको? काल को, साक्षात काल। क्यों बिठाया? कि जो भी इस मार्ग से आए उसको खा जाना। काल हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी को खाने के लिए दौड़ा। जैसे काल हनुमान जी की ओर दौड़ा तो हनुमान जी काल को पकड़े और दांत में दबा लिए, और दांत में दबा के लगे दांत किटकिटाने। बानर के दांत